Hello and Assalamu alaikum from my side. My name is Sayyid Mahad Ali and I'm a student from Mahad School on Academy Foundation level match 4. This is like my second last interview from the ACCL Book 1. Basically, it's the 24th interview and we're having it with my mother. I'm gonna call her mom for today's interview. Assalamu alaikum, mom. How are you? Walaikum assalam. I'm fine, Alhamdulillah. How about you? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you for asking. Can you please give our viewers a short introduction so they know about a little more about your personality? Yeah, sure. You can start now. Can you like give an introduction about yourself? Yeah, my introduction is about my name is Maharush Imran and I'm 32 years old. I'm from Karachi, Pakistan, and I live in Saudi Arabia for past 2 years with my husband and my three kids. I'm a fashion designer by profession and I like my city, Karachi. My hobbies is sketching, making designs, uh, design for clothes, and also I like to play board game with my kids. I spend a lot of time with my kids and my family. I like to go outside. I like shopping, and also I want to learn about AI. I want to know about AI, and that's it. Okay, that's pretty amazing. This I think this interview should be kind of like a middle and of Urdu and English. So let's start. Mom, हम लोग आज आपसे थोड़े से एक पूरी लिस्ट है क्वेश्चंस की वो हम आपसे पूछने वाले हैं सो लाइक आर यू रेडी? Yes, I am ready. Okay, so moving on to the first question, uh like what inspired you to become a fashion designer? Like आपको किस चीज ने इंस्पायर किया कि लाइक आप फैशन डिजाइनर बने? इंस्पिरेशन एक्चुअली इंस्पिरेशन तो बहुत चीज़ों से मिल जाती है बट कोई एक चीज़ होती है जो आपके माइंड में क्लिक कर जाती है और आपको फिर वो चीज़ अच्छी लगने लगती है सो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सो मुझे ये फील्ड अपने लिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था मैं कुछ इससे रिलेटेड काम भी करती थी लेकिन जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा Okay, that's amazing. um like my next question is कि like क्या आप हमेशा फैशन में लाइक आपको लाइक हमेशा फैशन में ही काम करना चाहा या फिर लाइक बाद में आपने कुछ और डिस्कवर करा और वो आपको लाइक ज्यादा अच्छा लगा? No, I have choosing a lot of मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद था उसके बाद मैं बैचलर्स में आई फिर मैंने वो अपनी स्टडी के साथ साथ फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग को चूज किया और फिर मैं इस फील्ड में गई सो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा डिफरेंट चीज़ों को चूज करना चाहिए ओके फिर उसमें से आप कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें आप ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और फिर वो आप एंड तक उसको कर रहे होते हैं ओके सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक ऐसा कौन सा सबसे ज्यादा मेमोरेबल प्रोजेक्ट है जो आपने डिजाइन अब तक अपनी जिंदगी में डिजाइन किया डिजाइन किया और नहीं किया व्हाट्स योर लाइक क्वेश्चन किया? किया ओके मैंने फॉर माय साइड आई से दैट मैंने जो है वो गाउन्स वगैरह बहुत ज़्यादा डिज़ाइन किए और मुझे उन पे ही काम करना बहुत अच्छा लगता है और वो काफ़ी अच्छे भी थे मेरी टीचर्स ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और उसका मैंने एक फिर शो भी किया था वो भी बहुत सक्सेसफुल था अल्हम्दुलिल्लाह ओके सो लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लाइक
कौन से फैब्रिक्स से लाइक अपना काम करना सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? ओके, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। अब तो इतने ज़्यादा फैब्रिक्स निकल चुके हैं कि अभी तो सबके नाम लेना भी बहुत मुश्किल है, बट एक मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक है सिल्क। सिल्क के ऊपर काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड सिल्क इज़ वेरी स्मूथिंग, वेरी सिल्की एंड वेरी ब्यूटीफुल। उसका आप कोई भी कलर लेते हो और डिज़ाइन करते हो उसके ऊपर ड्रेस, तो इट्स नॉट इजी, बट इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। उसमें आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, तो मैंने उस पर काफ़ी काम किया। सो आई लाइक सिल्क। ओके, अमेजिंग। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आपको ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फैशन अच्छा लगता है या फिर थोड़े ज्यादा मॉडर्न डिजाइन? Obviously, I'm a Pakistani, so I like Pakistan fashion. And for my syllabus or other thing, I also like European or other dresses. But modern dresses are also good. बस मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी ड्रेसेस हों लेकिन थोड़े से मॉड वेयर में। सो आई लाइक मॉड वेयर इन पाकिस्तानी ट्रेडिशनल टच। ओके, अमेजिंग। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक आपने कभी लाइक मेरे सिबलिंग्स और लाइक आपने लाइक हमको लाइक प्रोबेबली यू किड्स आपने हमको लाइक कभी फैशन डिजाइनिंग के बारे में कुछ बताया है या फिर लाइक कुछ टीच करे? ऑब्वियसली, मैं जब डिजाइन्स कर रही होती थी या स्केचिंग कर रही होती थी, तो मेरे किड्स मेरे आगे पीछे घूम रहे होते थे, मुझे देख रहे होते थे करते हुए काम उसके ऊपर। सो मैंने उन्हें ऐसे टीच तो नहीं किया, बट ये है कि उन्होंने जब मुझे काम करते हुए देखा तो उसमें से उन्होंने कुछ तो थोड़ा बहुत उसमें से लर्न किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और ये एक बहुत हमारे कल्चर की कॉमन सी चीज़ है, तो आई थिंक कि हर किसी को होनी चाहिए, चाहे बच्चा हो या बड़ा। इसका शौक सबको होना चाहिए। ओके, अमेजिंग। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक आपको क्लोथ्स को स्केच करना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर उनको एक्चुअली भी स्टिच करना? नो, आई डोंट लाइक स्टिचिंग बिकॉज इट्स नॉट इजी, एंड एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्क है टीचिंग स्टिचिंग करना। सो मुझे लगता है कि स्केचिंग ही मेरा एक्चुअली शौक है, और मैं स्केच करती हूँ। और जब मेरा स्टिचिंग वाला पॉइंट आता है तो ऑब्वियसली मैं टेलर को समझा के वो चीज़ें रेडी करवा लेती हूँ। बट एट द एंड उसको कंप्लीट मैं ही करती हूँ, लेकिन स्टिचिंग का मुझे ना शौक है और ना मैं कर सकती हूँ, ना मुझे आती है। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आपका फैशन डिजाइनिंग में रोल मॉडल कौन है? ओके, रोल मॉडल एक्चुअली फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जब मैं ये पढ़ रही थी तो उस वक्त मेरे जो है वो HSY, दीपक पवानी, मारिया बी, ये बहुत फेमस नेम है हमारे पाकिस्तान के, बहुत बड़े डिजाइनर्स हैं। तो इन्हीं यही लोग मेरे रोल मॉडल थे, और मैं इनको ही देख के इंस्पायर होती थी कि ये इतने इस लेवल पर आज पहुंचे हैं, तो इन्होंने कितनी इसके पीछे एफर्ट्स की होंगी। जब मैंने खुद स्टडी किया तो मुझे पता चला। तो ये मॉडल्स, ये डिजाइनर्स थे जो मुझे इंस्पायर करते थे अपने काम से, और अभी भी करते हैं। ओके, अमेजिंग। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज के लाइक आपको वुमेन के लिए डिजाइन अच्छा लगता है, मेन के लिए या किड्स के लिए? तो बेसिकली मेरा जो सिलेबस था जब मैं लर्न कर रही थी, तो मेरा था ही वुमेन्स पे ही। उसका ही डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ब्राइडल और इसके अलावा फॉर्मल। और इसके अलावा जो है मैंने ब्राइडल पे और फॉर्मल पे ज़्यादा काम किया है, पार्टी वियर पे। यही चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं हमारे पाकिस्तानी फैशन में। तो इन्हीं चीज़ों को ही मैंने लर्न किया है, तो मैंने किड्स और मेंस कलेक्शन पे आज तक कोई काम नहीं किया, और मुझे आई थिंक इंटरेस्ट भी नहीं है। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक ऐसा कौन सा एक फैशन ट्रेंड है जो लाइक आप विश करती हैं कि लाइक वापस आ जाए?
एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में नाउ डेज सारे ही फैशन बहुत ज़्यादा इन हैं। जो चीज़ें काफ़ी सारी ओल्ड फैशन थी वो आजकल इन हो गई हैं। सो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ वापस आ जाए, क्योंकि सारी ही चीज़ें इन हैं आजकल। अब अभी का जो हमारा फैशन ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये 70s 80s 90s सारे ही फैशन इन्होंने ऐड करे हुए हैं। तो हर चीज़ चल रही है, तो आई थिंक कोई ऐसी चीज़ अभी है नहीं जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये भी आ जाए। सब कुछ ही हमारे फैशन में इंक्लूडेड है। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली और पेरेंटिंग के बारे में। सो लाइक आप ऐसा कौन सा सबसे लाइक आपका फेवरेट फन बोर्ड गेम है जो लाइक आप अपने फैमिली में से कोई से किसी के साथ भी खेलना आपको अच्छा लगता है? Yeah, okay, there are a lot of board games, but I like Monopoly and डोमिनोज। ये सारी चीजें मुझे, इस तरह के बोर्ड गेम्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। और मैं जैसे कि आपके साथ मोनोपोली ही खेलती आई हूँ और मुझे उसमें खुद बहुत ज्यादा मजा आता है। मैंने अपने भी चाइल्डहुड में ये गेम बहुत ज्यादा खेला। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आप अपने क्या बच्चों को इनकरेज करती हैं कि लाइक वो क्रिएटिव हॉबीज एक्सप्लोर करें? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिएशन किसी भी चीज की हो वो हमारी लाइफ का एक पार्ट होती है, उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। तो मैं जरूर अपने किड्स को कहती हूँ कि आप लोग यानी कि एक एजुकेशन टाइम के अलावा जो चीजें कर सकते हो फ्री टाइम में या कभी भी आप क्रिएशन करो, कुछ चीजें सोचो। स्किल्स होनी चाहिए हमारे अंदर हर चीज की, जो कि हमें आगे भी लेके जाती हैं और जो कि हमारे अंदर एक किसी भी चीज का शौक पैदा करती है जो हम अपने फ्री टाइम में या अच्छे टाइम में उसके साथ कर रहे होते हैं। सो मैं इसको बिल्कुल करती हूँ। अमेजिंग। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लाइक आप अपनी लाइक फैमिली लाइफ और पर्सनल ग्रोथ को बैलेंस कैसे करती हैं, लाइक मेंटली और लाइक फिजिकली भी? As a woman, it's very difficult to spend a day with kids and family and do all the things. बट ऑब्वियसली एक रूटीन बन जाता है। बच्चों के हर एज के हिसाब से मदर्स जो हैं वो बैलेंस कर ही लेती हैं अपनी रूटीन को। तो जब छोटे होते हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा टफ होता है टाइम स्पेंड करना उनके साथ, उनको समझना। बट ऐसे ऐसे जैसे जैसे किड्स ग्रो अप करते हैं तो फिर हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं और फिर हम उनके साथ टाइम गुजारते हैं। सो आई थिंक ये हर कोई अपनी लाइफ में ये टाइम गुजार ही लेता है। और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से टाइम गुजार रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम अच्छा गुजर रहा है, मैं अच्छे से लेके चल रही हूँ। ओके, सो लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो लाइक आप सबसे ज्यादा एंजॉय करती हैं लाइक अपने हस्बैंड और अपने किड्स के साथ? ओके, एंजॉयमेंट मुझे सबसे ज़्यादा होती है जब हम एक साथ कोई अच्छी सी चीज़ खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं अपना डिनर वगैरह। और सबसे ज़्यादा मुझे ट्रैवलिंग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी लगती है, जब हम 12-14 आवर्स की जर्नी करते हैं। जब हम पूरा हमने सऊदी एक्सप्लोर किया, हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करने में मुझे अपनी फैमिली के साथ बहुत मज़ा आता है। ओके, दैट्स अमेजिंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आप हम और मैं और लाइक मेरे सिबलिंग्स को कैसे मोटिवेट करती हैं, लाइक अपने किड्स को कैसे मोटिवेट करती हैं कि वो लाइक ऑनलाइन स्टडी करें? या कुछ इयर्स पहले ऑनलाइन का स्टडी का कोई कॉन्सेप्ट एक्चुअली में था नहीं। बेसिकली हम भी अपने चाइल्डहुड में और हमेशा स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज गए। बट आई थिंक कोरोना वायरस जब आया था, स्प्रेड हुआ था, तो उसके पहले से और उसके बाद से ये ऑनलाइन स्टडी का कॉन्सेप्ट आया, बहुत ज़्यादा इन हुआ एक्चुअली। ये चीज़ तो पहले होगी बट ये इन अब हुई जब कोरोना वायरस आया उसके बाद। तो जब उस टाइम पे मैंने अपने बच्चों को इस ऑनलाइन स्कूलिंग कराई तो मुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन स्कूलिंग भी कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको करना चाहिए।
एंड ऑल्सो जब हम सऊदी अरबिया आए उस वक्त हम स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हम किसी नए कंट्री में फॉरेन सेट नहीं हो सकते, तो हमने ऑनलाइन स्टडीज को प्रेफर किया, अपने बच्चों को ऑनलाइन स्टडी की तरफ डाला, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई कंप्लेन नहीं हुई। और आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है। जो लोग स्कूल के लिए सोचते हैं, बहुत फिक्रमंद रहते हैं, तो अगर ऑनलाइन स्कूल अच्छा है तो आप ऑब्वियसली अपने बच्चों को ऑनलाइन स्कूलिंग करा सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक ऐसी कौन सी फनीएस्ट चीज है जो लाइक अभी आपको याद आ रही है, जो लाइक हम तीनों में से किसी ने भी आपको बोली हो। फनी चीजें, बच्चे तो जब ग्रो अप कर रहे होते हैं तो वो डेली कोई ना कोई फनी चीज कर रहे होते हैं। एंड हर हर एक बच्चे की अपनी एक हिस्ट्री होती है कि उसने क्या कुछ किया होता है अपने टाइम पे। अभी मुझे फौरन कुछ याद तो नहीं है, बट ये है कि डेली बच्चे कुछ ना कुछ बहुत प्यारा सा कुछ कर रहे होते हैं, फनी कर रहे होते हैं। एंड समटाइम्स कुछ क्रेजी भी कर जाते हैं जिसकी वजह से वो हमें जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने पे मजबूर करते हैं। बट ये है कि यही हमारी लाइफ का पार्ट है कि हमें इस चीज को एंजॉय करना चाहिए। तो मुझे भी कोई एक चीज याद नहीं है, लेकिन ये है कि अ, आपसे रिलेटेड मुझे याद है कि आप बचपन में हर वक्त बस गोद में चढ़े रहते थे, गोद में आना होता था। ये हर बच्चा करता है, सो इट्स फनी। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक आप अपने आप को कंसिडर अपने लाइक आप क्या सोचती है कि दूसरे लोग आपको स्ट्रिक्ट कंसिडर करेंगे या एक फ्रेंडली पेरेंट? आप खुद बताएं। एज अ पेरेंट, यस, लाइक आप क्या सोचती है कि लाइक दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? या ऑब्वियसली फ्रेंडली ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज मेरा हमेशा से ही जब बच्चे छोटे थे तब से ही और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही कॉन्सेप्ट रहा है कि पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। जब मैं छोटी थी तो मुझे अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा फ्रेंडली वाला टाइम नहीं मिला। मेरे पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या मैं उनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी इतनी ज़्यादा। लेकिन मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल फ्रेंडली रहें मेरे साथ। और अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, जो ये सेंचुरी है और जिस जो अब की जनरेशन है, इसके हिसाब से ये ज़रूरी भी है। जब मैं छोटी थी तो उस वक्त इस तरह के इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स और ये सब चीजें नहीं थी, बट अब के पेरेंट्स को ज्यादा अपने बच्चों के साथ हमेशा से फ्रेंडली रहना चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक, ताकि बच्चे जो हैं वो उनसे अपनी हर बात दोस्तों की तरह डिस्कस कर सके, और जो है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट अपनी जगह। ओके, सो लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी फेवरेट फैमिली मेमोरी सो फार क्या है? फैमिली मेमोरीज, मेमोरीज तो खैर बहुत सारी हैं, बट जब मैं फर्स्ट टाइम सऊदी आ रही थी अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड बच्चों के साथ, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा टाइम था। और मैं उम्रे पे भी गई बच्चों के साथ, वो एक बहुत अच्छा टाइम था। जब मैंने छोटे छोटे बच्चे थे उनको गोद में लेके उम्रा किया, अल्लाह ताला के घर देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक बहुत अच्छा टाइम था। तो यही मेरी एक बहुत अच्छी मेमोरी है, और मैं हमेशा इसके लिए दुआ करती रहूंगी कि हम वहाँ बार बार जाते रहे। आमीन। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आप अपने डिजाइन वर्क में लाइक अपने चिल्ड्रन को लाइक इंक्लूड करती हैं या इन्वॉल्व करती हैं? इन्वॉल्व इस तरह से, जाहिर है अभी किड्स छोटे हैं, अभी उनको कॉन्सेप्ट और चीज़ों के बारे में नहीं पता, बट ये है कि जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो उन्हें ज़रूर शो करती हूँ, उन्हें ज़रूर बताती हूँ। मुझे उनसे डिस्कस करके उनको दिखा के अपने डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि अगर वो भी अपनी लाइफ में बड़े हों इंशाल्लाह ताला, तो वो भी जिस चीज़ का उनको शौक है वो उसे कर सकें, क्योंकि जैसे मैंने भी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये करने का मौका दिया और मैंने ये किया, मेरा ये शौक था, उसको पूरा किया। सो मैं अपने किड्स के लिए भी यही चाहूंगी। एंड यही है कि जो भी मैं बनाती हूँ, स्केच करती हूँ, मेरी स्केच बुक्स वगैरह बच्चे सब देखते हैं।
Okay, very nice. So like, my next question is about like lifestyle and living abroad. So like, सऊदी अरेबिया ने आपका like आपकी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो कैसे उसको कैसे बदला, like क्या आप डिस्क्राइब कर सकती हैं कि like आप में चेंजेस क्या है? यस ऑब्वियसली, एक्चुअली हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, एवरीबडी नोज अबाउट प्रॉब्लम्स देयर। सो हमने इधर जब आने का डिसाइड किया कि हमें इधर जाना चाहिए, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए। कल्चर डिफरेंस तो ऑब्वियसली है, बट ये है कि यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और यहाँ पे हर चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, मैं ये कहूँगी। और जो रूल्स इन्होंने बना दिए उसकी वजह से लोगों को बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल मिल गया है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे अगेंस्ट जाने वाले लोग कम हैं, फॉलो करने वाले ज़्यादा हैं। तो यहाँ के हर चीज़ में एक रूल है कि इस तरह से रहना है, इस तरह से चलना है। ट्रैफिक को लेके, हर चीज़ को लेके हमारे पाकिस्तान में भी हर चीज़ के बहुत अच्छे रूल्स हैं, बट ओके। उन्हें फॉलो करने वाले लोग बहुत कम हैं। सो जो भी रूल्स बनाए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, उसे फॉलो करना चाहिए। और ये सेम चीज़ हमें अपने कंट्री में भी करनी चाहिए, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता। बट ये कि यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक क्या आप कराची का जो कल्चर है और जो खाना है और लाइक सब वो सब है, आप क्या उसको मिस करती हैं? ऑब्वियसली मैं मिस करती हूँ अपने कराची सिटी को। वहाँ मैं बॉर्न हुई, मेरा पूरा टाइम, चाइल्डहुड मेरा सारा टाइम वहीं पे गुजरा, टीनेज सब कुछ। तो मैं ऑब्वियसली उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वहाँ के खानों को मिस करती हूँ। इवन इन सऊदी अरेबिया मैं सर्च करती रहती हूँ कि कोई कराची के लोग मिले, या हमें कोई पाकिस्तानी अच्छा रेस्टोरेंट मिले, या पाकिस्तानी ट्रेंड के हमें ड्रेसेस मिले। इन चीज़ों को हम ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पे अपने। हमारे पॉपुलर शान मसाले एंड हमारी काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। ये सब मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस तरह का कंट्री है, यहाँ पे हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, तो यहाँ की काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्ट होती हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें परचेज करती हूँ अपने घर के लिए। ओके, सो लाइक माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आपको सऊदी अरेबिया के बारे में इतना सबसे ज्यादा लाइक ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अच्छी लगती है? सबसे पहले तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पे अल्लाह ताला का घर है, खाने काबा। वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ जाने का मौका भी दिया। उसके अलावा ये है कि यहाँ का कल्चर वगैरह बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। अ, ये सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। ओके, सो लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आप क्या कल्चरल डिफरेंसेस को लाइक लाइक आपको लगता है क्या कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में कल्चरल डिफरेंसेस हैं? यस ऑब्वियसली कल्चरल डिफरेंस है, और हर कंट्री में ही होते हैं। यहाँ का अलग कल्चर है अरब का, एंड हमारे एशिया का एक अलग कल्चर है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा कल्चर बुरा है या यहाँ का बुरा है। ऑब्वियसली वहाँ का वहाँ के हिसाब से अच्छा है, और यहाँ का कल्चर यहाँ पे यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो मैंने तो दोनों चीज़ों को ही बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आपको कौन से सिटी में शॉपिंग करने एंजॉय अच्छा लगता है, कराची में या रियाद, रियाद या फिर जद्दा? अम, कराची में एक्चुअली तो वो जाहिर सी बात है, हमारा अपना सिटी है, तो उधर तो हम ऑब्वियसली बहुत सारे मॉल्स, बहुत सारी जगहें हैं, और हमने हमेशा से वहाँ से शॉपिंग की है। तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेटेस्ट अभी वहाँ का ये है कि लकी वन मॉल मैं बहुत ज़्यादा जाती थी, वहाँ से शॉपिंग करती थी, मेरे बच्चे भी वहाँ एंजॉय करते थे वंडरलैंड में। सो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड इन रियाद देयर आर लॉट ऑफ बिग मॉल्स, और लॉट ऑफ मॉल्स हियर। सो मैंने हर जगह से शॉपिंग की है। सो
दोनों ही सिटीज अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, और बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जाके, हम एंजॉय करते हैं। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आप क्या इंस्पिरेशन अपने लाइक आप लाइक अपने फैशन डिजाइन्स के लिए क्या इंस्पिरेशन लेती हैं सऊदी फैशन से? नो, अभी तक तो जिस तरह का डिजाइन मैं करती थी वो एक डिफरेंट चीज थी, जो मेरा एक लर्निंग टाइम था और काम करने का टाइम था। बट सऊदी फैशन से मैंने अभी ऐसा तो कुछ इंस्पिरेशन नहीं लिया, बट ये है कि हाँ, यहाँ का जो मॉडेस्ट वेयर है, यहाँ पे जैसे अबाया पहन वियर करते हैं, तो इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इससे रिलेटेड सोचूं, या इन के अबाए के, मुझे यहाँ के अबाए बहुत अच्छे लगते हैं, तो अगर मैं कभी काम करूंगी तो जरूर इनसे इंस्पायर होंगी। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आपको पाकिस्तानी खाना जो घर पर पका हुआ वो ज्यादा अच्छा लगता है या फिर लाइक सऊदी सऊदी अरेबियन खाना जो बाहर से लिया हो? गुड क्वेश्चन। बट मैं दोनों में कोई डिफरेंस ऐसे अलग से बता नहीं सकती, क्योंकि कराची में जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, जो हम घर में बनाते हैं, और होममेड फूड ऑब्वियसली हमेशा से ही अच्छा होता है, सो वो तो मैं प्रेफर करूंगी। बट जो सऊदीया में हम खाना बाहर जाके खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होता है, सो आई थिंक बोथ आर गुड, बट आई प्रेफर द पाकिस्तानी फूड, होममेड फूड। ओके। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, बट लेट्स जस्ट मूव ऑन। सो हाँ, मैं मेरा क्वेश्चन था कि लाइक आपको कराची के बारे में सबसे ज्यादा क्या आप मिस करती हैं? यस, कराची में मैं सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को मिस करती हूँ, अपने ब्रदर सिस्टर्स, सारे लोगों ओके। को मिस। आपके इंटरनेट को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी तो क्या आप एक बार और रिपीट कर सकती हैं? यस, व्हाई नॉट, आई से दैट मैं वहाँ पे कराची में सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को मिस करती हूँ, अपने सिबलिंग्स को मिस करती हूँ बहुत ज्यादा, ब्रदर सिस्टर्स, एंड मेरा वहाँ पे जो घर है, माय हाउस, मैं उसको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, और मैं वहाँ पे विजिट भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। सो आई थिंक महद, आपका माइक बंद है, आप उसे अनम्यूट करें, म्यूट हुआ हुआ है आपका माइक। सॉरी। ओके, सो आई थिंक लाइक इन द इंटरव्यू इज डन, सो लाइक हम लोग आपसे लास्ट थ्री क्वेश्चंस पूछेंगे। सो माय ओके। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट three questions is it yeah, so it is, wait a second, एक minute. यस, यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। Okay, so just a minute, I'm trying to do something over here. जी, सो मेरे लास्ट थ्री क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, कुछ लोड हो रही है। हाँ, या सो लाइक आप ऐसा कौन सा
मैसेज है जो लाइक आपकी एज के जो लोग हैं, आप वो क्या आप मैसेज उनको देंगी मोटिवेशनल लर्निंग के बारे में? कैन यू आस्क मी अगेन? माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट थ्री क्वेश्चंस इज के ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप दूसरों, ऐसा कौन सा लाइक यानी कि ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप दूसरे आपकी एज के लोगों को देंगी लर्निंग के बारे में? हाँ या ओके। मैसेज मैं यही दूंगी कि लर्निंग जो हमारा, यानी कि एजुकेशन है, लर्निंग है, नॉलेज है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। और एज अ वुमेन, एज अ मैन, एज अ चाइल्ड, हम हर एज में कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ ही हमें सारी नॉलेज हो गई है या हमने सब कुछ ही लर्न कर लिया है। हम किसी भी एज फैक्टर में हो, हमारे लिए लर्निंग टाइम हमेशा चल रहा होता है। और हमारा जब तक हमारी लाइफ है, हमारा लर्निंग टाइम चलता रहेगा। सो मैं ये कहूँगी कि कोई भी ये ना समझे कि अगर हमारी शादी हो गई है या हम किसी एक जगह चले गए हैं या हम अपनी लाइफ में कुछ अब नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि उनका लर्निंग टाइम खत्म हो गया है। हमें इंस्पायर होना चाहिए चीज़ों से। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमें हमेशा किसी भी एज में हो हम, हमें अपने लर्निंग टाइम को लेके चलना चाहिए अपनी चीज़ों के साथ। और हमेशा हमें नॉलेज नॉलेज हमें मिलती रहे। सो कोई भी जो है वो हार नहीं माने, और हमेशा जो है वो अपने अंदर एक इंस्पिरेशन रखे आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक जब लाइफ हार्ड हो जाती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेटेड रखती है ताकि आप लाइक चलती रहें और आगे बढ़ते रहें? Me again, because your internet is not so. कैन यू रिपीट दैट? Yeah. ओके, अगर जब लाइफ हार्ड हो जाती है, um, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेटेड रखती है कि आप बढ़ती रहें आगे? Okay. Mm, our motiv I think our motivation is our ओके, एंड गॉड। या या नाशुक्री नहीं करनी चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला से अच्छी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। ओके, एंड फॉर टुडेज इंटरव्यू मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपका सबसे बड़ा ड्रीम फ्यूचर के लिए क्या है और आप उसे कैसे अचीव करेंगी स्टेप बाय स्टेप? ओके, सो माय फ्यूचर ड्रीम इज लर्न एआई। और जैसे कि भी एआई एक न्यू वे से हमारी लाइफ में एंटर हुआ है, सो मैं चाहती हूँ कि एआई के अंदर बहुत कुछ है जिसे हमें लर्न करना चाहिए। और वही मेरी लाइफ की नेक्स्ट अचीवमेंट है कि मैं उसको किसी भी तरह करूँ। सो मैं ट्राई करूँगी कि मैं भी अपने जैसे आपको मैंने रेहान स्कूल में डाला है, तो मैं खुद अपने लिए भी सोचती हूँ कि मुझे भी अब इससे में एडमिशन लेना चाहिए, जिसमें मैं कुछ एआई से रिलेटेड पढ़ सकूं। और जैसा कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैंने देखा है और जितनी अच्छी लर्निंग आपने की है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी एआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ लर्न करूं। एंड आई थिंक ये सब करने में रेहान स्कूल बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है हमारी। Okay, so thank you, Mom, for joining us today. Uh, um, थैंक Mom, यू सो is there anything at last what you want to say to all of our viewers? या आई मस्ट से दैट
लाइफ में कभी भी कोई भी चीज जो है हमेशा नहीं रहती। एंड हमेशा जो भी टाइम चल रहा होता है हमारा, वो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लाइक सम टाइम अप, सम टाइम डाउन। तो हमें जो है कभी भी जो है अपनी हार्डवर्क को नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें हमेशा अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे के लिए दुआ करनी चाहिए। सो हमारा जो भी एम होता है वो फिर ऐसा ऐसा अल्लाह ताला पूरा कर देते हैं, चाहे वो कुछ टाइम बाद हो, चाहे वो फौरन हो। सो ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह, जिसने हमें लाइफ दी और हमें इतना सब कुछ दिया, हमारी हेल्थ वेल्थ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम जब भी अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं, वो हमें और ज़्यादा उन चीज़ों से नवाजता है। सो दिस इज माई मैसेज कि हर इंसान को इस चीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए। Okay, so thank you guys so much for watching. I hope you guys enjoyed this video. Make sure to like if you like this video. Subscribe. If you want more interviews like this. Bye and Allah Hafiz. Don't be shy. Talk out loud.